वर्णन करती है कि भगवान शंकर को चढ़ाया गया एक लोटा जल माँ आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी माँ अष्टभुजा धात्री माँ अम्बा जगदम्बा की करी गई आराधना साधना कभी खाली नहीं जाती। पांच चीजें हैं जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति से, भगवान शिव के भजन से, भगवान शंकर की पूजन से, भगवान शंकर के स्मरण से प्राप्त होती। थोड़ा सावधानी से सुनेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो पांच चीजें कौन सी हैं। पहले नंबर पर है भगवान शंकर को जल चढ़ाने वाले पर, भगवान शिव की भक्ति करने वाले ऊपर शिव की ऐसी कृपा होती है, ऐसी करुणा होती है, ऐसी दया होती है कि उनका जो बुरा करने वाले होते हैं, जो उनको कष्ट देने वाले होते हैं, उनका जो बुरा करने वाले होते हैं, वो उनसे दूर होते चले जाते हैं। वो उनसे दूरी बना लेते हैं। आप नित्य भगवान शंकर को अगर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो तो आपका बुरा करने वाला, आपको तकलीफ देने वाला, आपको कष्ट देने वाला आपसे दूर हो जाए, चाहे वो कितनी भी गलत विचार से, गलत सोच से, गलत दृष्टि से अगर वो जुड़ा हुआ है तो भी आपसे दूर होगा। फिर शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, भगवान शंकर की अविरल भक्ति करते हैं, भगवान शिव की पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण करते हैं या भगवान शंकर के मंदिर में जाकर शिव जी की आराधना करते हैं, उनकी जिंदगी में उनके जीवन में जब जब धन की कमी पड़ती है, उनके जीवन में जब जब संपदा की कमी पड़ती है, उनके जीवन में जब जब पैसे की कमी पड़ती है, आप अगर शिव जी को जल चढ़ा रहे हो, पूजन कर रहे हो, अर्चना कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, साधना कर रहे हो, तो आपके जीवन में कभी भगवान धन की कमी नहीं आने देता। एक लोटा जल चढ़ाने वाले पर शिव कृपा करता है, संपदा देता है। पहले नंबर पर भगवान बुरे लोगों को दूर कर देता है अपने से। दूसरे नंबर पर संपदा, धन की कमी नहीं आने देता। पर रात्रि में, दिन में कभी भी सोए और अच्छी नींद में हो गए तो ऐसा कोई स्वप्न नहीं है जिस स्वप्न में भगवान शंकर आपके नहीं आता हो। शिव स्वप्न में जल चढ़ाने वाले जरा सावधानी से सुनना इन 5 सूत्रों को। ये 5 बातें अपनी जिंदगी में उतार कर रखना कि भगवान शिव जल चढ़ाने वालों को, शंकर भगवान अपने भक्त को, शिव की आराधना करने वालों को, शिव की साधना करने वालों को, शिव की भक्ति करने वालों को भगवान क्या क्या प्रदान करता है। पहले नंबर पर दुख देने वालों को, तकलीफ देने वालों को, बुरा करने वालों को दूर कर देता है। दूसरे नंबर पर जिंदगी में कभी धन की कमी नहीं आने देता मेरा शिव, मेरा शंकर। तीसरे नंबर पर ऐसा कोई
स्वप्न नहीं है जिस स्वप्न में शिव ना हो। तुम रात को सोगे, कितने भी सपने देख रहे हो, परंतु एक आध सपना ऐसा होगा जिस सपने में तुम्हें शंकर जी जरूर नजर आएगा, शिव जरूर। और जब स्वप्न में शंकर जी नजर आने लगे तो समझ लेना कि शिव जी ने तुम्हारा हाथ पकड़ना प्रारंभ कर लिया है और शिव तुम्हें साथ। उसी तरह रात भोले सपने में आओ भंडार भरगव सर, जब वो स्वप्न में दिखने लगे, जब वो स्वप्न में नजर आने लगे, जब उसका स्वप्न में आगमन होने लगे, समझ लेना कि मेरे भोले बाबा, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, अविनाशी शंकर भगवान ने आपका हाथ पकड़ लिया, पकड़। महाराज चौथे नंबर का, शिव का भजन करने वाले को तो चौथी चीज पर स्मरण करिएगा। बिना कारण आपसे नफरत करने वाले बढ़ेंगे और बिना कारण आपसे प्यार करने वाले बढ़ेंगे, दोनों। शिव जी को जल चढ़ाने वाले के बिना कारण उससे जलने वाले बढ़ेंगे, बिना कारण। आपने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, आपने उसको गलत भी नहीं कहा, आप कभी उससे मिले भी नहीं, फिर भी वो आपकी बुराई कर रहा है बिना कारण। शिव को जल चढ़ाने वाले के इन 5 बातों पर ध्यान रखिए। उसमें चौथी बात है कि बिना कारण आपसे जलने वाले, आपसे आपकी बुराई करने वाले, आपसे ईर्ष्या करने वाले बढ़ेंगे। और बिना कारण कई ऐसे मिलेंगे जो आपसे प्रेम करेंगे, आपसे प्यार करेंगे, आपसे स्नेह करेंगे, आपका सम्मान करेंगे। अब शिव महापुराण का ये बात, शिवपुराण की ये बात हमारे थोड़ा समझ में आई तो हमने विचार करा कि इसको जरा ध्यान दिया जाए कि ऐसा क्यों होता है कि बिना कारण जलने वालों की संख्या बढ़ती है, बुराई करने वालों की संख्या बढ़ती है, और बिना कारण प्यार करने वालों की, प्रेम करने वालों की संख्या बढ़ती है। तो समझ में ये आया कि आपकी जब प्रसिद्धि होने लगती है, आप जब मंदिर जाने लगते हो, लोटा भर के जल चढ़ाने लगते हो, लोग आपको जी 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 कहकर पुकारने लगते हैं, जीजा जी कहकर आपको सम्मान करने लगते हैं। आपके बिना मंदिर में कोई काम नहीं होता, भजन हो रहे हैं तो आपको बुला रहे हैं, कोई काम हो रहा है तो आपको बुला रहे हैं, और भगवान धीरे धीरे आपको धन वैभव देना चालू करता है, तो जलने वालों की संख्या तो अपने आप बढ़ना प्रारंभ हो जाए। जलने वालों की संख्या अपने आप बढ़ती। तो चौथे नंबर की जो बात शिव पुराण में कही गई कि बिना वजह नफरत भी कर रहे हैं और बिना वजह प्रेम भी कर रहे हैं, तो समझो कि शिव की करुणा हुई। और 5वें नंबर पर है, आपका कोई काम है, आपका कोई कार्य है और वो धीरे धीरे पूर्ण होने लगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, पर धीरे धीरे 15 दिन में, 1 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में बाबा आपके कार्य को पूर्ण करने लगे, तो समझ लो कि शिव जी ने करुणा करना प्रारंभ, दूर हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर धन बढ़ने लगेगा, संपदा। जब जरूरत पड़ी, तुम्हारे ऊपर कष्ट आया, पैसे की जरूरत पड़ी, तब बाबा आकर दे जाए, व्यवस्था कर दे। तीसरे नंबर पर सपने में शिव दिखने लगे। और चौथे नंबर पर बिना कारण लोग नफरत करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, और बिना कारण लोग बोलो प्रेम करेंगे, प्यार करेंगे, स्नेह करेंगे। और 5वें नंबर पर है कार्य पूर्ण होना प्रारंभ हो।
और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे। ये शिव अपने भक्त को दे रहा। ये मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव, ये आपको दे रहा। और मेरे ओघड़दानी ने, मेरे शंकर भगवान ने, मेरे शंभु ने जिसको दिया उसे कम नहीं दिया। कितनी कीमती दुनिया की सबसे ज्यादा कीमत वाली मानव देह शरीर तुमको मिला। देवता भी तरसते हैं इस मानव शरीर के लिए कि हम इस मानव शरीर में जाएंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, नाम जाप करेंगे और फिर मुक्त हो जाएंगे। देवता तरसते हैं मानव शरीर के लिए, और मानव ऐसा है कि वो तरसता है बैकुंठ जाने के लिए। अरे भाई, मरोगे तो कहीं ना कहीं तो जाओगे ही, चाहे बैकुंठ जाओगे, चाहे गोलोक धाम जाओगे, चाहे स्वर्ग जाओगे, चाहे नरक जाओगे, कहीं ना कहीं तो जाओगे। पर इस मानव शरीर जो मिला है, मनुष्य का देह मिला है, मानव शरीर जो प्राप्त हुआ है, मानव का जो देह मिला है, इसको व्यर्थ तो मत गमा। बड़ी मुश्किल से तो ये शरीर मिला है, और अगर बड़ी मुश्किल से मिला हुआ है, जिसको देवता तरस, बड़ी मुश्किल से तो ये शरीर मिला है, और अगर बड़ी मुश्किल से मिला हुआ है, जिसको देवता तरस, देवता जिस शरीर को पाने के लिए तरस रहे हैं, वो मानव शरीर कितना कीमती, करोड़ों का ये मानव शरीर आपको प्राप्त हुआ है, और ये शरीर ऐसे ही गवा दिया, ऐसे ही चले गया, तो व्यर्थ जीवन। कई बेटे बेटी कहते हैं, गुरुजी हम बहुत परेशान हो गए, हम बड़े कष्ट में हो गए। अब ये शरीर हमको अच्छा नहीं लगता गुरुजी, अब हम इस शरीर को छोड़ दें, बहुत परेशानियों में जी रहे हैं। हम उन बेटा बेटियों से कहते हैं कि तुमने अभी केवल थोड़ी सी लाइफ देखी है, थोड़ी सी। माता पिता ने आपको एजुकेशन के लिए बोला, पढ़ने के लिए बोला, तो आपको बुरा लग गया। मम्मी पापा ने आपको मोबाइल पे बात करने को मना करा तो बुरा लग गया। मम्मी पापा ने आपको लैपटॉप पर कुछ भी सीरियल, नाटक, वीडियो, मूवी देखने का मना करा तो आपको बुरा लग गया। माता पिता ने आपको जाने के लिए मना करा तो बुरा लग गया, और आपने विचार कर लिया कि मैं शरीर छोड़ दूं। क्या माता पिता आपके दुश्मन है? क्या मम्मी पापा आपके दुश्मन है? माता पिता कभी किसी के दुश्मन नहीं होते। वो चाहते हैं कि जो जिंदगी हमने निकाली है कष्ट में, जो जिंदगी हमने निकाली है परेशानियों में, कष्ट में, तकलीफों में, दुख में, हमारे बच्चे, हमारे बेटा, हमारी बेटी वो जिंदगी ना निकाले। इसलिए माता पिता उनको टोकते हैं, बार बार रोकते हैं, बार बार रोकते हैं। से निवेदन है, कई बेटे कहते हैं हम तो हार गए, अब हमने इतनी बार एग्जाम दिया, इतनी बार हमने परीक्षा दी, इतनी बार ऐसा करा, इतनी बार वैसा करा, हमने इतना इतना पढ़ाई करा, उसके बाद भी हमारी लाइफ नहीं बन रही, उसके बाद भी हमारी जिंदगी नहीं बन रही। थोड़ी हिम्मत तो रखो, थोड़ी हिम्मत। और इतनी जल्दी हिम्मत हार जाना। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हलाहल विष मंथन के समय पर समुद्र का जब मंथन किया गया, और मंथन करने पर जब हलाहल विष प्रकट हुआ, वो विष
शिवजी के सामने आया, भगवान ओघड़दानी भगवान शंकर की साक्षी में आया, तो सारे देवताओं ने विचार करा कि इस विष को पिएगा कौन इस विष को पिए, और इतना हलाल विष कोई पी भी नहीं सकता। ऐसा विष पिएगा तो पिएगा कौन, आखिर ये विष का पान कौन करेगा, ये विष कौन पिएगा। तब भगवान शंकर के सामने विष लेकर देवता खड़े रहे। शास्त्र कहता है, मत्स्य पुराण कूर्म पुराण वर्णन करती है कि बहुत देर तक देवता उस विष को लेकर खड़े रहे कि शिवजी से कहें कैसे। भगवान देवाधिदेव महादेव से कैसे कहें कि आप विष पी लो। हम शंकर भगवान को कैसे कह दें कि तुम विष पी लो। देवता खड़े रहे बहुत देर तक। आखिरी में भगवान नारायण को देखकर, भगवान ब्रह्मदेव को देखकर, इंद्रदेव को देखकर भगवान शंकर ने पूछा कि तुम्हारे हाथ में है क्या, क्या रखा है तुम्हारे हाथ में। तो कहा विष है। विष? हाँ। कहां से निकला है? कहा मंथन से निकला है। मंथन से? हाँ। लाओ मेरे पास लाओ, देव मुझे दो। और भगवान शंकर भगवान ने विष लिया। एक क्षण का विचार नहीं करा, एक क्षण का नहीं। क्यों? अपने पर पूरा विश्वास था भगवान शिव को कि यह विष पचाने की सामर्थ्यता मुझ में है। ये विष पचाने की सामर्थ्यता मुझ में है। भगवान शंकर ये जानते थे कि मैं विष पचा सकता हूं और मुझ में वो सामर्थ्यता है। मेरा बेटा बेटियों से निवेदन है, अगर आपको अपने आप पर फुल कॉन्फिडेंस है, आपको अपने आप पर पूर्ण भरोसा है कि मैं ये नौकरी प्राप्त करूंगा, तो आपकी मेहनत 4 गुना करो, वो नौकरी आपको जरूर मिलेगी। आप शिव जी को पूर्ण भरोसा था कि मैं इस विष को पी सकता हूं और पीऊंगा तो पचा सकता हूं। ये मुझ पर मुझे भरोसा है। कोई कोई आता है कहता है कि महाराज जी ये 4th स्टेज का कैंसर हो गया, 3rd स्टेज का कैंसर हो गया। कोई कहता है कि ये वाली बीमारी हो गई, डॉक्टर कह रहे हैं कि ठीक नहीं हो गए। तो हम अगर कोई मिलता भी है तो हम उससे पूछते हैं तुम्हारा दिल क्या कहता है, पहले वो बता। तुम्हारा दिल क्या कहता है? डॉक्टर ने तो कह दिया कि तुम्हें बच्चे नहीं होंगे, डॉक्टर ने तो कह दिया कि तुम बीमार रहोगे, डॉक्टर ने तो कह दिया कि तेरा घुटना कभी ठीक नहीं होगा, डॉक्टर ने कह दिया तेरी कमर बिल्कुल ठीक नहीं होगी, डॉक्टर ने तो कह दिया सारी जांचें देखकर कि तेरे साथ ऐसा होगा, तुझे ये बीमारी हो गई, ठीक। अब जब यदि कभी, वैसे तो हम किसी से मिलते नहीं, पर मान लो उस व्यक्ति से हमारा मिलना होता है और वो कहता है ये बीमारी हो गई, तो हम उससे पूछते हैं तुम्हारा दिल क्या कहता है, वो बताओ। तुम क्या कहते हो, तुम ठीक हो गए कि नहीं हो गए? अगर तुमने हिम्मत हार ली और तुमने कह दिया मुझे तो लगता है कि अब मेरा शरीर जाएगा, अब जाए, तो फिर तो जाए। और तुमने कह दिया गुरुजी क्या टेंशन, जब शंकर भगवान विष पचा सकते हैं तो ऐसी बीमारी को तो मैं पचा कर निकाल दूंगा, ठीक होकर बता। फिर किसी की सामर्थ्यता नहीं, फिर क्या? एक पत्र है, अच्छा है, देखिए शंभू, एक पत्र है, सुनीता सतीश कुमार